किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में फुटाव किस प्रकार से बढ़ाए। फुटाव के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट डाले, क्योंकि किसान भाइयों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप यदि सरसों की खेती में जो पौधे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हुए और पौधा मजबूत और लंबा हुए और बहुत ही अच्छे से जड़ें विकसित हुए, तो उसके लिए यूरिया के साथ आपको कौन सा खाद डालना चाहिए। जब भी आप पहला पानी पिलाए या फिर आप दूसरा पानी पिलाए तो उस समय पर डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, और कितने दिन की आपकी सरसों की फसल हो जाए उस समय पर फुटेर का खाद डालना चाहिए। यही टाइम आपको बेस्ट होता है कि कौन से समय पर डाला जाता है, उसी समय पर ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि सरसों की फसल कितने दिन की होए, तब जाकर उसमें फुटेर वाला खाद डाले और कौन सी कंपनी का डाले और कौन सा खाद डाले। तो आप किसान भाइयों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं फसलों के बारे में बताता रहता हूं और अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहता हूं। तो आप सभी को यह वीडियो अच्छी प्रकार से देखना है और समझना है, तभी जाकर आप सभी जितने भी सरसों की खेती करते हैं तो उस सरसों की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी सरसों की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होएगा तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, यदि आपकी सरसों की फसल में जो कि फुटाव के साथ साथ यदि सल्फर भी डाला जाए तो वह किस प्रकार से काम करते हैं, तो सल्फर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, यदि आप फुटेर वाले खाद के साथ सल्फर को डालना चाहते हैं तो सल्फर फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सल्फर भी आपको कई प्रकार की देखने को मिल जाएगी। आपको सल्फर जो 90% आती है तो उसको भी ले सकते हैं, या फिर 80% आती है तो उसको भी ले सकते हैं। आप किसान भाई उन दोनों में से किसी भी सल्फर को ले सकते हैं। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो 80% सल्फर आती है तो उसको 3 किलो लेना है, और जो 90% सल्फर आती हैं तो उसको आपको 8 से 10 किलो लेना है। यदि आप किसान भाई सल्फर को डालते हैं तो आपकी सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छी प्रकार से बढ़वार करेगी, और आपकी सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप सल्फर भी डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं मेन मुद्दा की कि सरसों की फसल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और कितने दिन की वो है उस समय पर डालना चाहिए। आप किसान भाइयों की सरसों की फसल जब लगभग 30 दिन की हो जाए उस समय पर आपको डालना चाहिए। जब आप सरसों की फसल में पहला पानी पिलाए तो उस समय पर ही आपको फुटाव वाला खाद डालना चाहिए, तभी जाकर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। हमने आज किसान भाइयों अपनी जो सरसों की फसल थी तो उसमें पहले डोज में हमने फुटेर वाला खाद मिलाया था यूरिया के साथ और सल्फर भी डाली थी। तो आज सरसों के पौधे ने इतने अच्छे प्रकार से फुटाव भी कर लिया है और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है, और सरसों का पौधा भी बहुत ही मजबूत और लंबा है और बहुत ही अच्छी प्रकार से फैल रहा है। तो उसके लिए आप किसान भाई ले सकते हैं सागरिका। तो सागरिका बहुत ही प्रचलित नाम है और बहुत सारे किसान भाई जानते भी हैं सागरिका के बारे में। तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 8 से 10 किलो सागरिका ले लेना है, या फिर आप उसके अलावा ह्यूमिक एसिड डालना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही एक ही प्रकार से काम करते हैं। इन दोनों का काम एक ही है। आप उन दोनों में से किसी भी एक को डाल सकते हैं, और 8 से 10 किलो ही आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप सरसों की फसल में किस प्रकार से ज़्यादा फुटाव पा सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को तरह तरह की फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं और बताता हूं कि आपकी फसलों में कौन कौन से खाद डालना चाहिए। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई सरसों की खेती करते हैं और सरसों की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहते हैं तो वह भी उन खादों को डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों, आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।